और प्रतिज्ञा करने के बाद फिर राम जी अब आगे गए। आगे जाते जाते सुतीक्षण जी के आश्रम के किनारे पहुंचे। जब सुतीक्षण को पता चला मेरे राम इस मार्ग में आ रहे हैं, सुतीक्षण कभी नाचने लगते थे, कभी रोने लगते थे, कभी हंसने लगते थे, कभी भगवान के लिए मुंह फुला देते थे। विष्णु पुराण में कथा आता है, एक बार भगवान विष्णु से नारद जी पूछे, प्रभु आपके भक्त कैसे होते हैं? भगवान विष्णु एक लाइन में उत्तर दिए, पागल होते हैं। जिसको देखते ही पता चले ये पागल है, समझ जाओ भक्त है। भक्ति के स्वभाव है, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। जो कथा कहते समय गदगद हो जाए, जो पुलकायमान हो जाए, भगवान के दिव्य विग्रह को देखते समय जिनके आंखों से आंसू आप ही आप बह जाए, जिसके एक एक रोम कटहल के फल जैसा खड़ा खड़ा हो जाए, फनस फल जैसा, वही मेरा भक्त है। तो भक्त कभी रोने लगता है, कभी नाचने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी गाने लगता है, भक्त के स्वभाव। तो सुतीक्षण जी को जब पता चला भगवान इस मार्ग में आ रहे हैं, तो सुतीक्षण जी कभी नाचने लगते थे, कभी हंसने लगते थे, कभी गाने लगते थे, कभी पुकार करते थे। राम जी को आने में विलंब हुआ तो सुतीक्षण जी मुंह फुला लिए भगवान से, मुंह फुला के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बोले इतने देर से मैं रास्ता देख रहा हूं। बोले जाओ मत आओ, मैं अपने हृदय वाले राम में खुश हूं। और आंख बंद करके अपने हृदय के राम को देखने लगे, आत्मा राम में रमण करने लगे। रमन्ते योगिनानंते नित्यानंदे चिदात्मनि, जो उसके हृदय में था उस राम को देखने लगे। बोले तुम मत आओ, बहुत देर लगा रहे हो, बहुत भाव खा रहे हो, मैं अपने आत्मा राम में मस्त हूं। और आत्मा राम के दिग्दर्शन करने लगे। अब जैसे राम जी आए, आने के बाद राम जी आवाज दिए, मुनिराज उठिए ना, मैं आ गया। सुतीक्षण जी नहीं उठे। बोले उठो मुनिराज, मैं आ गया। फिर भी नहीं उठे। लखनलाल बोले बड़ा विचित्र भक्त है प्रभु, आप खुशामद कर रहे हो, दर्शन कर लो दर्शन कर लो, भक्त दर्शन नहीं कर रहा है। राम जी बोले मेरे भक्त ऐसे ही होते हैं। बोले फिर राम जी क्या किए, तुलसीदास जी लिखते हैं, भूप रूप तब राम दुरावा, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। तब फिर राम जी उसके हृदय में जो रूप था उस रूप को अलग किए और चतुर्भुज रूप दिखाए। व्याकुल हो गए, जैसे वो रूप जिसको देख रहे थे अपने हृदय में, वो रूप जैसे उसके हृदय से हटा, व्याकुल होकर नेत्र खोले। ठीक उसी प्रकार जैसे मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना, तिमि मम जीवन तुम्हि अधीना। जैसे जल से निकाल देने के बाद मछली की दशा होता है, जैसे मणि के गुम जाने के बाद सर्प की दशा होता है, ठीक उसी प्रकार सुतीक्षण जी व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर नेत्र खोले, देखते हैं फिर सामने में राम जी खड़े हैं। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम रामम कामारि सभ्यम भवभय हरणम कालवत्ते वसीहम योगेंद्र ध्यान गम्यम गुरुनिधिमंजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलबद निरंतम ब्रह्म वृंदे कदेवम वंदे कंदावदांतम सरसिजनयनम देवम उर्वीश्वरूपम। राम जी के उस रूप को देख के सुतीक्षण जी गदगद हो गए और सुतीक्षण जी की आंखों में आंसू बहने लगे। सुतीक्षण जी भगवान से कहने लगे, प्रभु कितने दिनों के बाद मिले हो। सुतीक्षण जी कहते हैं, कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ रघुवर। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ रघुवर। इतने दिन तुम कहाँ रहे हो, इतने दिन तुम कहाँ रहे। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ रघुवर। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ रघुवर। कितने दिन तुम कहाँ रहे हो, इतने दिन तुम कहाँ रहे। हरि बोल, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक पल भी ऐसा ना रहा हो, मैंने तुझे याद ना किया। एक पल भी ऐसा ना रहा हो, मैंने तुझे याद ना किया। एक पल भी ऐसा ना गया
तेरा नाम ना लिया, एक पल भी ऐसा ना गया हो मैंने तेरा नाम ना लिया। हो मेरे राम प्रभु रखना ध्यान मेरा, कितने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ रघुवर, कितने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ रघुवर, इतने दिन तुम कहाँ रहे हो, इतने दिन तुम कहाँ रहे। रघुनाथ जी को देखे, रघुनाथ जी के वंदना किए। रघुनाथ जी के वंदना करने के बाद राम जी बोले जो इच्छा हो वरदान मांग लो मुनिराज। सुतीक्षण जी बोले मेरे को मांगना नहीं आता प्रभु। अब मैं बार बार अपने कथाओं में बोलता हूँ भक्त कभी भगवान से मांगता नहीं है। सुतीक्षण जी बोले मेरे को मांगना नहीं आता प्रभु। बोले कुछ तो मांग लो मुनिराज। बोले आपको जो अच्छा लगे आप दे दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो राम जी सुतीक्षण जी को अविरल भक्ति प्रदान किए। अविरल भक्ति किसे कहते हैं? कभी ना टूटने वाली भक्ति। यानी आप खाते रहो, सोते रहो, जगते रहो, आप जो करो वो सारा कर्म भगवान के भक्ति कहलाता है, जो अविरल भक्ति प्राप्त हो गया। तो भगवान सुतीक्षण जी को अविरल भक्ति प्रदान किए। सुतीक्षण जी बोले एक इच्छा है प्रभु। बोले हाँ क्या इच्छा है? बोले मेरे गुरु जी के पास थोड़ा चलते, गुरु जी से मिलते। बोले ठीक है भाई। बोले तो सुतीक्षण जी आगे आगे चलने लगे, पीछे पीछे राम जी चलने लगे। गुरु जी के जैसे आश्रम पहुंचे तो आश्रम पहुंचते ही सुतीक्षण जी आवाज दिए गुरु जी। सुतीक्षण जी के गुरु जी कौन है? कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि बाहर निकले, देखे सुतीक्षण को। अरे सुतीक्षण तू यहाँ कैसे आया? मैंने तुझे बोला था ना मेरे आश्रम आज के बाद मत आना। कुंभज जी क्यों बोले थे सुतीक्षण को मेरे आश्रम मत आना जानते हो आप लोग? सुतीक्षण जी छोटे से बालक थे, बाल्यावस्था की बात है। छोटे से बालक थे सुतीक्षण मुनि, भगवान के जो प्रेमी भक्त है। बचपना था इनका, 6-7-8 साल उम्र था इनका। तो सुतीक्षण जी अपने गुरुजी के से बड़े सेवा करते थे। और उनके गुरुजी कुंभज जी को अगस्त मुनि कहा जाता है। अगस्त जी को ही कुंभज ऋषि कहा जाता है, जिनके यहाँ भगवान शंकर एक बार त्रेता युग में ही गए थे कथा सुनने के लिए। वो कुंभज जी के चेला कौन है, शिष्य कौन है? अगस्त जी, सुतीक्षण जी। तो सुतीक्षण जी से बहुत प्रेम करते थे कौन? कुंभज जी, बहुत प्रेम। कई बार क्या होता है गुरुजी के तो कई शिष्य रहते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा शिष्य मिल जाता है जिससे गुरुजी को भी प्यार हो जाता है, उससे गुरुजी बहुत प्रेम करते हैं। तो अगस्त जी सुतीक्षण जी से बहुत प्रेम करते थे।
और वो दिन भर गुरुजी के पास चपलता करते भी रहता था। गुरुजी आगे पीछे घूमते रहता था। गुरुजी उससे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन गुरुजी को से बाहर जाना पड़ा 2-3 दिन के लिए। तो गुरुजी जब बाहर जाने के समय आया तो गुरुजी बोले, बेटा सुतीक्षण एक काम करना, मेरे आते तक 3 दिन मेरे नारायण जी का तुम ख्याल रखना, मेरे ठाकुर जी का ध्यान रखना। बोले जो आदेश गुरुजी। बोले टाइम में भोजन कराना, टाइम में स्नान करवाना, फूल चढ़ाना, जैसे मैं करता हूँ सब करना। बोले जी गुरुजी। अब चेला था बेचारा, गुरुजी के से सब सीखा था वो। गुरुजी जैसे जैसे वो करते थे वो सब चीज वो करता था। एक दिन हुआ, जामुन का सीजन चल रहा था। जामुन मतलब जानते हो ना आप लोग, हैं क्या बोलते हो आप लोग? चिरई जाम। हाँ, तो जामुन का सीजन चल रहा था। जामुन को आप लोग देखे हो, याद है ना, छोटा सा रहता है, काला काला। तो जामुन का सीजन चल रहा था। अब वो जामुन का सीजन चल रहा था तो देखे छोटा सा बच्चा, लालच आया, खाने का मन हुआ। अगल बगल देखा, आश्रम तो बड़ा साफ सफाई है, कहाँ से जामुन तोड़ूं? छोटा सा बच्चा है, ऊपर चढ़ भी नहीं सकते पेड़ के ऊपर। तो गुरुजी के ठाकुर जी के पास चले गए और ठाकुर जी को बोले चलो जामुन तोड़ेंगे। बोले हैं ठाकुर जी यानी शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान को आप लोग देखे हो, पूरा जामुन जैसे दिखता है। दिखाऊं? रुको दिखाता हूं। देखो ये शालिग्राम भगवान है, पूरा जामुन जैसे दिखता है। जामुन को देखे हो ना, ऐसे ही दिखता है, साइज भी लगभग यही है। तो शालिग्राम भगवान को उठाए और वो जामुन पेड़ में दे मारे। 2-4 जामुन गिरा, मस्त खाए। अब वो फिर शालिग्राम को उठाए, फिर मारे, फिर 2-4 जामुन गिरा, फिर खाए, फिर जामुन को मारे पेड़ में। अब जामुन तो गिरा, वो शालिग्राम भगवान नहीं गिरा। वो उधर पेड़ के किनारे में नदी था, नदी में गिर गया। अब नदी में गिर गया तो बेचारे बोला बाद में सोचेंगे, पहले खाता हूँ। बोले अब वो खाए, खाने के बाद एक तो जामुन को छोड़ दिए। बोले गुरुजी पूछेंगे मेरा ठाकुर जी कहाँ है तो क्या बोलूंगा? तो वही जामुन को ले जाके अपने गुरुजी के पूजा स्थान में रख दिए। गुरुजी कहाँ से जानेंगे, तो सेम दिखता है, बोलते रख दिए। रखने के बाद 3 दिन बाद गुरुजी आए। अब 3 दिन पहले का जामुन था, 3 दिन में थोड़ा सा सिहला जाता है, वो नरम हो जाता है। तो गुरुजी आए, आने के बाद वो शालिग्राम भगवान, अब उनको तो शालिग्राम भगवान ही लग रहा है। ठाकुर जी स्नान करवाए, स्नान करवाने के बाद जगह में रखे। अब चंदन घोरे, श्रीखंड चंदनम सवनोहरि विलोपनम लगाने लगे। तो लगाने लगे तो थोड़ा नरम नरम लगने लगा भगवान। तो गुरुजी बोले अरे सुतीक्षण, ये मेरे ठाकुर जी का कैसे पूजा किया, नरम हो गए हैं। तो सुतीक्षण बोलता है हम का जानी गुरुजी, हैं नित्य नित्य चंदन, नित्य नित्य पानी, रोज रोज चंदन लगाते थे, रोज रोज पानी में नहाते थे, हो गया होना हो, फूल गया होगा। बोले तो आप बोले थे ख्याल रखना, तो हम पानी में डुबा डुबा के नहलाते थे, फूल गया होगा। बोले गुरुजी समझ गए मेरे ठाकुर को मेरे से दूर किया है, मेरे राम को मेरे से दूर किया है। सुतीक्षण को बोले मेरे आश्रम से निकल जा, तू मेरे राम को मेरे से दूर किया है। जब तक तू मेरे राम को लेके नहीं आएगा तब तक मेरे आश्रम मत आना। त्याग कर दिए थे। आज सुतीक्षण जी अपने गुरुजी से मिलने के लिए तड़प रहे थे, वो राम जी को साथ में लेके आया। बोले सुतीक्षण मैंने तुझे कहा था ना, जब तक मेरे राम को लेके मत आना, नहीं आएगा मत आना। सुतीक्षण जी कहने लगे गुरुजी नाथ कौशलाधीश कुमारा आए जगत आधारा। बोले गुरुजी आपके राम को लेके आया हूं। जैसे सुतीक्षण जी सामने से हट राम जी को देखे, राम जी के दिव्य छटा, दिव्य सौंदर्य को देखे गदगद हो गए। कौन? अगस्त जी। अगस्त जी के चरणों में जाकर के ब्राह्मण थे, राम जी उनको प्रणाम किया। अगस्त जी सुतीक्षण जी को गले से लगा दिया। बोले चेला हो तो तेरा जैसा मेरे को भगवान से मिला दिया बेटा, तू साक्षात सगुण स्वरूप से मिला दिया। भगवान राम जी के वंदना करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप साते
भगवान के प्रार्थना किए। भगवान कुछ दिन अगस्त्य जी के आश्रम में निवास किया। अगस्त्य जी राम जी को सम्मोहन अस्त्र नामक एक अस्त्र था, जिस अस्त्र से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है, सम्मोहन अस्त्र प्रदान किए और भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। फिर राम जी हाथ जोड़ करके अगस्त्य जी से पूछे, मुनिराज अब आगे के वनवास में कहाँ निवास करूं? तब अगस्त्य जी बोले, हे राम अब आप जा करके पंचवटी में निवास करो। अगस्त्य जी से विदा लेकर के राम जी पंचवटी की ओर प्रस्थान किए।